बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिन्स का असूल ये है कि ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आपके लिए नंबर 9 रूल ऑफ जेंडर। जिन्स का असूल और इसकी कानूनी तबीर, इसकी लाजमी शर्त के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि जनरल रूल इसमें ये है कि वर्ड्स विच इम्पोर्ट मस्कुलाइन जेंडर कैन इंक्लूड फ़ीमेल्स, यानी कि अल्फाज मुज़क्कर या मर्दाना जिन्स मफ़हूम जो लेते हैं अल्फाज, ऐसे उन अल्फाज में ख़वातीन भी शामिल हो सकती हैं। इसकी लाजमी शर्त यह है कि जिन्स की ऐसी ताबीर को कानून के मानी और गर्ज़ के मुताबिक होना चाहिए, और इस लिहाज से कानून को कोई मुतज़ाद नीयत नहीं रखनी चाहिए। यानी इट इज़ एसेंशियल दैट such construction of gender should be in accordance with meaning and purpose of statute and legislation, and statute should not have any contrary intent in this regard. उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जिन्स के असूल के बारे में समझ आई होगी कि इस जब किसी एक्ट के अंदर, स्टैचूट, किसी लॉ के अंदर ये वाला वर्ड यूज़ होगा जो इंपोर्ट करता है मैस्कुलाइन जेंडर को, उसका मानी जो है, उसका जो मतलब जो है वो फ़ीमेल के लिए भी लिया जा सकता है, अनलेस अदरवाइज़, यानी कि जब तक एक्ट के अंदर इसका मफ़हूम अख़ज़ करना इस तरह का मुतज़ाद ना हो, ठीक है, लेजिस्लेशन की इंटेंट के अगेंस्ट ना हो, तब तक हम ऐसा मफ़हूम ड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको रूल ऑफ जेंडर, जिन्स के असूल के बारे में समझ आई होगी, इसकी लाजमी शर्त जो है वो भी आपको समझ आई होगी। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें। अगली वीडियो में आपके साथ रूल ऑफ टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब ये स्टैचूट के अंदर आ जाते हैं तो इनकी तशरीह का असूल क्या होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।